वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम पावर शेयरिंग का चैप्टर जो है वो कर रहे थे और उसमें जो है हमने बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में जाना था और फिर हमने मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में जाना था लास्ट 2 वीडियोस में। तो अगर आपने पहले वो नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए। आज हम करेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब जो है बेल्जियम में उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था, कैसे उन्होंने उसे एकोमोडेट किया, कैसे जो है उन्होंने अब बेल्जियम को एक अच्छा नेशन बनाने के लिए क्या क्या काम किए। बेल्जियन लीडर्स की अगर हम बात करें तो उनका जो है अलग अलग तरीके का उन्होंने रास्ता अपनाया। अगर हम बात करें तो 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, 4 टाइम्स अमेंड किया। अब आप बोलोगे कि अमेंड क्या होता है? अमेंड होता है कि उसमें या तो कुछ चेंज करना या तो कुछ उसमें ऐड करना, ठीक है, या कुछ अगर ऐसा कोई लॉ है तो उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 तरह की अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। और कितने टाइम किया? 4 टाइम्स। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके CBSE के पेपर में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1970 और 1993 में जो है वो 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, ठीक है। क्यों अमेंड किया गया? ताकि सभी जो है एक कंट्री में अच्छे नागरिक बन के रह सके। ऐसी अरेंजमेंट्स की गई जो सभी जो है टुगेदरली एक ही कंट्री में रह सके। कौन कौन से? डच भी और फ्रेंच भी। इसीलिए उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को आगे से आगे कितनी बार अमेंड किया, जिसे कि हम कौन सा मॉडल कहते हैं? बेल्जियन मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या किया कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं ना, वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया कि डच हैं और फ्रेंच है, जिनके कारण जो भी एक मेजॉरिटी में है उसके कारण क्या हो रहा है? डोमिनेंस हो रहा है। तो उन्होंने क्या उपाय किया इसका? क्या उनका आउटकम ये था कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो हैं वो कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ताकि मेजॉरिटी जो है उसके अकॉर्डिंग जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक ग्रुप उस टाइम पे बन रहे थे। फॉर एग्जांपल कि अगर डच हैं तो डच की मेजॉरिटी थी तो डच लैंग्वेज को ही वो आगे से आगे बढ़ा रहे थे। तो मेजॉरिटी की वजह से जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बन रहे थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं लैंग्वेज ग्रुप्स, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बोला कि सिंगल कम्युनिटी नहीं होनी चाहिए और यूनिलेटरली डिसीजन नहीं लेने चाहिए। वन साइडेड होता है यूनिलेटरली, मतलब कि एक साइड डिसीजन नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर डच ज़्यादा हैं तो डच जो कहेगा वही हो, डच ने जो सी लैंग्वेज जो है मतलब डच, अगर डच लैंग्वेज है तो सभी वहाँ पे डच लैंग्वेज ही बोले, उन्हीं को जॉब्स दी जाए जो डच लैंग्वेज बोले, है ना। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी की बात नहीं की गई इसमें, यूनिलेटरली मीन्स कि वन साइडेड की बात नहीं की गई, दोनों कम्युनिटीज़ की बात की गई है कि जिसमें डच और फ्रेंच को दोनों को ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। फिर इसमें सेकंड पॉइंट है कि इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे होते हैं ना, हमारे इंडिया में भी है, तो उसमें 2 रीजन्स बनाए जाएं और जो स्टेट है वो सबॉर्डिनेट नहीं होगा सेंट्रल के, मतलब कि सेंट्रल लेवल पे भी क्या दी जाए? पावर दी जाए और स्टेट लेवल पे भी पावर दी जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई बार सेंटर जो है वो डोमिनेट करता है कि सारे डिसीजन जो हैं वो सेंटर के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। लेकिन इसमें कहा गया कि सेंटर और स्टेट जो है वो 2 लेवल्स बनाए जाएं, लेकिन सेंटर जो है वो सबॉर्डिनेट नहीं है स्टेट के। क्या करेगा? वो दोनों ही अपने अपने काम दिए करेगा जो इन्हें रिकमेंड किए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है बजील्स की बात आती है। तो बजील्स जो है आपने देखा था कि बेल्जियम की एक मतलब कैपिटल है, बजील्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है। तो इसी तरीके से इन्होंने बोला गया कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं उन्हें भी एक्सेप्ट किया जाए रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे, मतलब कि सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, ये इसका मेन मतलब है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, जिसे कि हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि एक लैंग्वेज के लोग जो है वो बिलोंग करते थे। फॉर एग्जांपल चाहे डच है, फ्रेंच है, जर्मन है, जो उनसी मर्जी लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है कि जिसमें सभी लैंग्वेज के लोग हैं, किसी को भी लैंग्वेज के बेस पे भी जो है इसमें डोमिनेंस नहीं किया गया। और ये गवर्नमेंट जो है इसमें कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड सारे इश्यूज जो है वो
दिए गए, मतलब कि जितने भी इश्यूज थे वो सॉल्व किए गए, चाहे जो भी हो। बेल्जियन मॉडल जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर था। कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से जो है इसमें लोग जो भी बेल्जियम में रहते थे वहाँ पे अरेंजमेंट्स अच्छे नहीं थे, सिविक स्ट्राइफ हो रहे थे। सिविक स्ट्राइफ का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट्स, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे कि सिविल वॉर्स होते हैं वैसे ही, ठीक है, दो मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में, डच और फ्रेंच के बीच में। और किस बेस पे हो रहे थे? लिंग्विस्टिक बेस पे। और लिंग्विस्टिक कौन से बेस पे होते हैं? लैंग्वेज बेस पे, ठीक है। When more countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter, ठीक है। तो जब EU बना, दैट इज यूरोपियन यूनियन, तो ब्रसेल्स जो है वो इसका हेडक्वार्टर बना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने अब इन दोनों स्टोरीज़ के बारे में जाना है ना, कौन कौन सी है। एक तो बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ा है, दूसरा हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है? श्रीलंका के बारे में। और दोनों में ही अगर हम देखें तो लैंग्वेज बेस पे बात की गई है कि जो लैंग्वेज मेजॉरिटी में है, ठीक है, उसकी डोमिनेंस है, वो क्या चाहती है कि उस लैंग्वेज के लोगों को ही जॉब मिले, उस लैंग्वेज के लोगों को ही आगे जो है डेवलपमेंट मिले, ठीक है। उनकी जो है मोस्टली रिकमेंडेशंस की जा रही हैं। लेकिन अब अगर पावर शेयरिंग ऐसे हो कि जैसे मेजॉरिटी कही जाए वैसा ही हो जाए, तो क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। तो पावर शेयरिंग का क्वेश्चन यहीं से आता है कि पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग का मतलब है कि इसमें लोगों को, सभी को पावर दी जाए, ऐसा किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का है या वो मिनॉरिटी कम्युनिटी का है। लोगों को जो है, लीडर्स जो है, उनको ऐसा रियलाइज़ कराया जाए कि वो क्या है, यूनाइटेड है। हम कहते हैं ना कि हमारी इंडिया जो है, वहाँ के लोग यूनिटी इन डिवर्सिटी, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, जात के, लेकिन कैसे रहते हैं? यूनाइटेडली। तो यही मेन जो है मकसद है कि सभी लोग जो हैं वो यूनाइटेडली रहें, चाहे वो बेल्जियम है, चाहे वो श्रीलंका है, और एक दूसरे की फीलिंग्स को क्या करें? रिस्पेक्ट करें। अपने अलग अलग कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को भी जो है, उनको भी, दूसरों की कम्युनिटीज़ को भी रिस्पेक्ट करें। अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे तभी जो है नेशन भी डेवलप हो पाएगा और यूनिटी से सभी के साथ रह सकेंगे। तो ऐसा ये जो रियलाइजेशन है जब इसमें हुआ, तभी जो है अरेंजमेंट पावर शेयरिंग के अच्छे से हो पाए। श्रीलंका ने जो है एक कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल दी जिसमें लोगों को डोमिनेट किया, रिफ्यूज़ किया, यूनिटी जो है नहीं दी, तो उससे क्या हुआ? प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई। तो आपको यही समझाना चाहते हैं कि चाहे कोई भी नेशन हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, क्या होना चाहिए उसमें कि चाहे डिफरेंट लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको यूनाइटेडली रहना चाहिए बिना किसी भी भेदभाव के, तभी जो है एक नेशन की डेवलपमेंट हो पाएगी। तो ये जो है आज हमने कंप्लीट किया है इसका थर्ड जो था एकोमोडेशन इन बेल्जियम, और कल हम करेंगे पावर शेयरिंग। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.